हेलो फ्रेंड्स, आज अपन कवर करने वाले हैं रिसेंट अपडेट्स इन पीएसए। ठीक है, तो इसमें सब टॉपिक अपन वन बाय वन ठीक है कवर करेंगे। जो इस नोट्स की पीडीएफ का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ये अपन पार्ट 1 है, थोड़े दिन बाद पार्ट 2 बनाएंगे जो भी बचे हुए अपडेट्स है उनके ऊपर। जननी डिजिटल प्लेटफॉर्म ऐप, इसका लोगो की बात करें, लोगो के ऊपर भी एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है ना। फुल फॉर्म ऑफ द जननी, journey of antenatal, natal and neonatal integrated care. It is mobile app launched by the Ministry of the Health and Family Welfare to track the beneficiary throughout their reproductive life. It is upgraded version of the reproductive and child health tracking system. RCS tracking system का upgraded version है जर्नी डिजिटल ऐप। It create a continuous digital health record from the pregnancy to early childhood। ठीक, जैसे अपन इसकी देखिए बात के प्रेगनेंसी हो गया, प्रेगनेंसी को कवर करता है, इंट्रापार्टम केयर को कवर करता है, पोस्टनेटल केयर को कवर करता है, प्लस न्यूबॉर्न हेल्थ को भी कवर करता है टिल द 6 मंथ ऑफ एज तक। टैगलाइन ऑफ दिस ऐप, सेहत के साथ एवरी स्टेप ऑफ केयर। की फीचर्स इंक्लूड द डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड, क्यूआर इनेबल डिजिटल कार्ड। ठीक है ना, इसने किसको रिप्लेस किया है? ममता कार्ड को रिप्लेस किया है। ऑटोमेटेड अलर्ट फॉर हाई रिस्क प्रेगनेंसी, ड्यू एएनसी विजिट, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। ठीक है ना, अलर्ट फॉर ईडीडी, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, इसके रिगार्डिंग सब मैसेज आते हैं। रियल टाइम डैशबोर्ड फॉर मॉनिटरिंग बाय द हेल्थ ऑफिसर, बेनिफिशियरी ट्रैकिंग थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल, इंटर ऑपरेटिबिलिटी, मतलब जर्नी डिजिटल ऐप को और कौन सी ऐप है जिसके साथ लिंक किया गया है। एक आभा आईडी हो गया, यूविन पोर्टल हो गया, पोषण अभियान पोर्टल हो गया, इनके साथ इसको इंटीग्रेट किया गया है टू सीमलेस डाटा शेयरिंग का बेनिफिट हो सके। आभा, इसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। आभा का जो आईडी के लिए जो ऐप आता है उसका लोगो ये रहा। और आभा आईडी कौन से मिशन के अंडर में क्रिएट की जाती है? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ABDM, और इसका लोगो ये रहा। ठीक, तो दोनों के लोगों में डिफरेंस पता होना चाहिए, यहाँ से भी एमसीक्यू आ सकता है। आभा आईडी की बात करें तो ये एक तरह से 14 डिजिट यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी है। ठीक है ना, और प्लस फ्री एंड वॉलंटरी टू क्रिएट। It links the prescription, laboratory report, hospital record, and recharge summaries. Secure sharing of the record only with the informed consent। अपन informed consent देंगे उसके बाद ही अपन किसी हेल्थ फैसिलिटी पे डाटा शेयर कर सकते हैं जो आभा आईडी पे सेव्ड है। Accessible anywhere in India through the ABDM enabled hospital and clinics. Can be created using the Aadhaar and mobile number. Role of the ABBA in the Journey digital app. Journey digital app use the ABBA ID to register the pregnant women, children, track the antenatal, delivery, postnatal, newborn, immunization services, plus share the record securely across the healthcare facility with consent. Sahina Press, newly released self-injectable subcutaneous contraceptive which is included in the basket of choice under the National Family Welfare Program. Women can choose between the Synapse and traditional Antra injection. This drug present in the Synapse medroxyprogesterone acetate DMPV, DMPA। डोज की बात करें तो 104 mg पर 0.65 ml। रूट, सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू इसको इंजेक्ट कर सकते हैं। साइट एब्डोमेन और फ्रंट ऑफ थाई। वाया डिवाइस, कौन सी डिवाइस यूज करते हैं? प्री फिल्ड सिंगल यूज इंजेक्शन डिवाइस। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, inhibit the ovulation, thickening of the cervical mucosa, plus thinning the endometrium, which making the implantation impossible. Each injection provides the contraception benefit for at least 13 weeks, means 3 months,
90 डेज, ठीक है ना। एक इंजेक्शन कितने टाइम के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट प्रोवाइड करता है, 90 डेज तक। इफेक्टिव रेट हाईली इफेक्टिव, ठीक है ना, मोर देन 99% इफेक्टिव विथ करेक्ट यूज। इसके अपन साइड इफेक्ट की बात करें, ठीक है, डिले इन द रिटर्न ऑफ फर्टिलिटी आफ्टर स्टॉपिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी नीट पीजी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट कि फर्टिलिटी है वो रिटर्न होने में डिले हो सकता है। इट मे टेक द सेवरल मंथ और सम टाइम अप टू ए ईयर। वेट गेन अदर टाइप का साइड इफेक्ट हो गया। लॉन्ग टर्म यूज में इसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, रिड्यूस द बोन मिनरल डेंसिटी। इसलिए एडोलेसेंट यंग अडल्ट में यूज करते हैं तो अपन को रिस्क बेनिफिट रेशियो को रिव्यू करके यूज करना होता है यदि अपन लॉन्ग पीरियड के लिए यूज करना चाहते हैं तो क्योंकि अपने नीट पीजी में जो साइड इफेक्ट होते हैं इसके ऊपर ज्यादा फोकस होता है उनका, इसलिए अपन को पता होना चाहिए कि फर्टिलिटी में डिले हो सकता है, वेट गेन हो सकता है और बोन मिनरल डेंसिटी रिड्यूस हो सकती है, प्लस सीवियर लीवर डिजीज है या अनएक्सप्लेन्ड वेजाइनल ब्लीडिंग है, उस कंडीशन में अपन इसका यूज नहीं कर सकते, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। फॉलोअप की बात करें, रिपीट इंजेक्शन आफ्टर एवरी 13 वीक या 3 मंथ्स। एक्सेप्टेबल विंडो कितना है, ±2 वीक कि 90 डेज तक इसका इफेक्ट रहता है। अपन प्लस माइनस मतलब 76 डे टू 104 डे के बीच में अपन यूज इंजेक्ट कर सकते हैं जब अपन को फॉलोअप वापस डोज लेनी है फॉलोअप के टाइम पे। अब डिफरेंस देखें अपन साइनाप्रेस वर्सेस अंतरा, दोनों में ड्रग कौन सी होती है, डेपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। डोज की बात करें 104 mg साइनाप्रेस में पर 0.65 ml और अंतरा में कितना होता है, DMPA 150 mg पर 1 ml। अपन रूट की बात करें एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, प्रीफिल्ड अनइंजेक्ट डिवाइस होती है जिसको सेल्फ इंजेक्ट कर सकते हैं सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू। इसमें स्टैंडर्ड इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होता है जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा इंजेक्ट किया जाता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द STI और HIV नो, न साइनाप्रेस प्रोवाइड करती है और न ही अंतरा प्रोवाइड करती है। मिशन एड्स सुरक्षा भी न्यूली लॉन्च किया गया है, ठीक है, इसके अपन को टारगेट पता होना चाहिए। इंडिया एम्स टू अटेम्प्ट HIV कंट्रोल बाय 1 दिसंबर 2027 coinciding with the World AIDS Day led by the NACO under the NACP National AIDS Control। स्ट्रेटेजी की बात करें तो 95 95 99 स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है मिशन एड्स सुरक्षा। और एनएसीपी के अंदर क्या था अपना स्ट्रेटेजी 95 95 95। तो क्वेश्चन में क्या मेंशन कर रखा है उसको अपन ने को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही अपन को आंसर करना है। इसमें 95 की बात करें, फर्स्ट 95 क्या इंडिकेट करता है, 95% ऑफ पीपल लिविंग विथ HIV नो देयर स्टेटस। सेकेंड 95 की बात करें तो 95% ऑफ दोस डायग्नोस रिसीव द सस्टेन एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी ART। और 99% क्या इंडिकेट करता है, 99% ऑफ दोस रिसीविंग ट्रीटमेंट अचीव द वायरल सप्रेशन। हाउ मच कि HIV आयरन कॉपी लेस देन 200 या इक्वल 200 कॉपीज पर ml, ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, ठीक है। द मिशन टैकल द HIV at the grassroots level via district specific strategy। क्या होता है डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी, ठीक है, दिस इज कैरिड आउट वाया सीरीज ऑफ इंटेंसिव बूट कैंप या रीजनल वर्कशॉप विच इज नोन एज ए सुरक्षा संकल्प कार्यशाला। तो इंटेंसिव बूट कैंप हो गया और रीजनल वर्कशॉप के थ्रू अपन, ठीक है ना, ये मिशन वर्क करेगा। और सुरक्षा संकल्प कार्यशाला क्या होता है, ठीक है ना, कि नाको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफाइड द 219 हाई प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट इनटू 4 टायर्ड सिस्टम वाया नेशन वाइड कैटेगराइजेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। सबसे फर्स्ट कौन सा है कैटेगरी, सुरक्षित प्लस, फिर सुरक्षित, सक्षम और संघर्षशील। नाम देख के बता सकते, सुरक्षित प्लस जिसको प्लस कैटेगरी में रखा गया है मतलब वो कंप्लीटली सुरक्षित है, सुरक्षित है वो ठीक ठाक है, ठीक है। सक्षम क्या, जो सक्षम है जो सुरक्षित हो सकती है फ्यूचर में। और संघर्षशील
जो संघर्ष ही कर रहे डिस्ट्रिक्ट, उस बेसिस पे अपन देख सकते हैं। सुरक्षित प्लस की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट दैट हैव सक्सेसफुली अचीव्ड द ऑल 395 95 95 99 टारगेट्स प्लस 0 केसेस ऑफ मैटरनल टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV, सिफिलिस एंड हेपेटाइटिस बी। तीनों डिजीज के नाम तुमको पता होना चाहिए। प्लस मैंडेटरी HIV, सिफिलिस ड्यूल टेस्टिंग इन ऑल ANCF प्रेग्नेंट वुमेन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ये तीनों क्राइटेरिया किसको इंडिकेट करते हैं? सुरक्षित प्लस को। सुरक्षित क्या इंडिकेट करता है? डिस्ट्रिक्ट दैट हैव अचीव्ड द ऑल 95 95 99 टारगेट्स। सक्षम मींस ओनली 2 आउट ऑफ 3 टारगेट अचीव्ड। संघर्षशील मींस डिस्ट्रिक्ट दैट हैव अचीव्ड एटलीस्ट 1 या 0 टारगेट आउट ऑफ ऑल 3 टारगेट। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया फिक्स होना चाहिए। इसमें से लगभग फिक्स है एक MCQ नीट PG में या INI सीट में आ सकता है। अडल्ट TB वैक्सीनेशन इनिशिएटिव, एलिजिबिलिटी फॉर अडल्ट BCG वैक्सीनेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस, ठीक है ना, इस अपडेट का। अडल्ट 18 एंड अबव बिलोंगिंग टू द वल्नरेबल ग्रुप आर एलिजिबल। कौन कौन से एलिजिबल होंगे? इंडिविजुअल विथ एटलीस्ट 1 एपिसोड ऑफ TB इन लास्ट 5 years, के लास्ट के 5 साल में कोई एक बार TB हुआ हो। पर्सन एज 60 और मोर देन 60, इंडिविजुअल विथ BMI लेस देन 18, क्लोज कॉन्टेक्ट ऑफ TB पेशेंट, इंडिविजुअल विथ हिस्ट्री ऑफ टोबैको स्मोकिंग, सेल्फ रिपोर्टिंग, इंडिविजुअल विथ डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है, इट ऑल्सो इंक्लूड द सेल्फ रिपोर्टिंग। ये इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गए एडल्ट BCG वैक्सीनेशन के लिए। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें, BCG वैक्सीन शुड नॉट बी गिवन टू इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन, which is including the people living with HIV, organ transplant candidate or other severely immunosuppressed individual. And BCG vaccine, adult BCG vaccine, particularly effective in preventing the severe form of TB like tuberculosis, meningitis, miliary tuberculosis. Adult TB vaccination included in the WHO expanded program on immunization. WHO का जो EPI शेड्यूल होता है उसमें अडल्ट TB वैक्सीनेशन इंक्लूडेड है। मॉनिटरिंग, ठीक है ना, एलिजिबल बेनिफिशियरी आपने देख लिया कौन कौन से एलिजिबल है, ये सब एलिजिबल है। एलिजिबल बेनिफिशियरी आइडेंटिफाइड थ्रू द हेड काउंट बाय आशा वर्कर, ANM वर्कर, देन रजिस्टर्ड ऑन द TB विन पोर्टल। ठीक है, आपने देखा होगा कोविन, यूविन, उसी टाइप TB के लिए जो पोर्टल है उसका क्या नाम है? TB विन पोर्टल, जिसके ऊपर उनको रजिस्टर्ड किया जाता है एलिजिबल बेनिफिशियरी को। डेमोग्राफी अपडेट ऑन सेंसस 2027, ये सेंसस का लोगो हो गया 2027 का। इट इज द 16th सेंसस ऑफ इंडिया, ठीक है ना। सेंसस 2027 से पहले 15 टाइम इंडिया में सेंसस हो गया है। ये कौन से टाइप नंबर का है? 16th नंबर का। अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर के अंडर में कवर होता है सेंसस। इट विल बी द इंडियाज फर्स्ट फुली डिजिटल सेंसस, ठीक है। और मैस्कॉट फॉर सेंसस 2027 विकास एंड प्रगति। विकास मेल एन्यूमरेटर, प्रगति फीमेल एन्यूमरेटर। इसके ऊपर MCQ आ सकता है डायरेक्ट, ठीक है। तो नाम से अपन को पता होना चाहिए ये सेंसस 2027 के लिए मैस्कॉट है और ये विकास है, ये प्रगति है। और इसमें दोनों जेंडर को क्यों इंक्लूड किया गया है, ठीक है ना। दिस सिंबलाइज द इक्वल जेंडर पार्टिसिपेशन इन सेंसस। और जो कंडक्ट हो रहा है 2 फेजेस में कंडक्ट होगा ये सेंसस, ठीक है ना। फेज 1 की बात करें तो कब, इसका ड्यूरेशन क्या है? कंडक्ट ड्यूरिंग द अप्रैल टू सितंबर 2026, ठीक है। इसमें क्या इंक्लूड होगा? हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस, ठीक है, SLO, जिसमें हाउसिंग कंडीशन इंक्लूड होगा, ठीक है, हाउस होल्ड एमिनिटीज इंक्लूड होगा। ये सब इसके अंदर कवर किया जाएगा किसमें? फेज 1 में। फेज 2 की बात करें तो पॉपुलेशन इन्यूमरेशन होगा और ये कब कंडक्ट किया जाएगा? ठीक है, कंडक्टेड इन फरवरी 2027, अर्लियर इन सम स्नोबाउंड एरिया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, लेह लद्दाख, सम पार्ट ऑफ कश्मीर।
और इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक, सोशल एंड इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन प्लस कास्ट बेसिस को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट टाइम अपने इंडिया में सेंसस के अंदर कास्ट को इंक्लूड किया गया है। SRS सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, डाटा रिलीज ऑन मई 2026, डाटा की बात करेंगे। SRS इज मोस्ट एफिशिएंट हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम। SRS मई 2026 के अकॉर्डिंग CBR क्रूड बर्थ रेट 18.3 पर 1000 मिड ईयर पॉपुलेशन, हाईएस्ट CBR हाईएस्ट इन बिहार, लोवेस्ट इन अंडमान एंड निकोबार। CDR क्रूड डेथ रेट CDR 6.4 पर 1000 मिड ईयर पॉपुलेशन, हाईएस्ट इन छत्तीसगढ़, लोवेस्ट इन चंडीगढ़। TFR टोटल फर्टिलिटी रेट 1.9, ठीक है, विच हैज बीन स्टेड बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल। रिप्लेसमेंट लेवल कितना, 2.1। NFSS की बात करें, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग कितना है TFR 2। अब इन दोनों में से अपन को एक सेलेक्ट करना, तो अपन क्या सेलेक्ट करेंगे, 1.9। क्यों, क्योंकि ये हर 6 मंथ पे SRS कंडक्ट होता है, और ये NFSS से ये 5 to 6 ईयर में वन टाइम कंडक्ट होता है। तो इसलिए अपन इसको SRS को मोस्ट एफिशिएंट हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम मानते हैं, इसलिए अपन 1.9 आंसर सेलेक्ट करेंगे। MMR की बात करें, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो 87 पर लाख लाइव बर्थ, हाईएस्ट इन यूपी, लोवेस्ट इन केरला। IMR 24 पर 1000 लाइव बर्थ, ठीक है, विथ केरला रिपोर्टिंग द लोवेस्ट IMR 8। U5MR 29 पर 1000 लाइव बर्थ, NMR 19 पर 1000 लाइव बर्थ, और सेक्स रेशियो एट बर्थ कितना है, 917 फीमेल पर 1000 मेल। इसको कैसे याद करें, कि सब एज के अकॉर्डिंग आप याद करेंगे। MMR मदर की सबसे बड़ी एज होती है, उसके बाद एज अंडर 5 MR, फिर IMR, ठीक है, सबसे छोटा कौन होता है, न्यूनेट होता है, ठीक है। तो MMR कितना है 87, अंडर 5 कितना है 29, IMR कितना है 24, NMR कितना है 19। जैसे जैसे एज कम होती जाएगी, वैसे वैसे मोर्टेलिटी रेट है वो भी कम होती जाएगी। तो ये अपन को इसे याद करके, तो हमेशा अपन को कभी भी डाउट नहीं होगा। सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग गाइडलाइन, recent update in ACOG guideline. ACOG means American College of Obstetrician and Gynecologist ने अभी रिसेंट अपडेट दिया है सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए, ठीक है, बेस्ड ऑन द 2026 वुमेन प्रिवेंटिव सर्विस इनिशिएटिव WPSI गाइडलाइन के बेसिस पे। इसमें क्या इंक्लूड किया गया है, सेल्फ कलेक्टेड प्राइमरी HRHPV एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसको इंक्लूड किया गया है। ये नेगेटिव आता है तो 3 ईयर में वापस स्क्रीनिंग टेस्ट रिपीट करना है। और यदि वुमेन आफ्टर हिस्टेरेक्टोमी, कि वुमेन है जिसमें यूट्रस को रिमूव किया गया है प्लस साथ में सर्विक्स को भी रिमूव किया गया है, तो इसमें क्या आपको स्क्रीनिंग की रिक्वायरमेंट होगी। नो स्क्रीनिंग आफ्टर टोटल हिस्टेरेक्टोमी, टोटल हिस्टेरेक्टोमी प्लस मींस यूट्रस प्लस सर्विक्स रिमूव कर दिया। इफ देयर इज ए नो हिस्ट्री ऑफ CIN2 प्लस सर्वाइकल कैंसर या हाई ग्रेड रिलेशन, यदि इन तीनों में से कोई भी कंडीशन उस वुमेन में प्रेजेंट नहीं है और उसमें टोटल हिस्टेरेक्टोमी हुई है, तो उसमें स्क्रीनिंग की रिक्वायरमेंट अपन को बिल्कुल नहीं है। अपन एज के अकॉर्डिंग बात करें, 21 to 29 ईयर एज ग्रुप में कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट पेप स्मीयर, और इसका फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी स्क्रीनिंग की, एवरी 3 ईयर। अपन को इसे याद करना है 35353। 30 to 65 ईयर की बात करें तो प्रीफर्ड टेस्ट कौन सा है, ठीक है ना, क्लिनिशियन कलेक्टेड प्राइमरी HRHPV के प्राइमरी HRHPV प्रीफर्ड किया जाता है कौन सी एज में, 30 to 65 ईयर एज ग्रुप में। यदि क्लिनिशियन सैंपल एड कलेक्ट करता है कौन, क्लिनिशियन, तो अपन को स्क्रीनिंग टेस्ट को रिपीट कितने टाइम करना, एवरी 5 ईयर में। सेल्फ कलेक्टेड है यदि सैंपल, ठीक है ना,
और टेस्ट कौन सा, प्राइमरी HRHPV। तो अपन को स्क्रीनिंग टेस्ट एवरी 3 ईयर में रिपीट करना है। यदि ये अनअवेलेबल है प्राइमरी HRHPV तो अपन को टेस्टिंग अदर ऑप्शन रहता है। को टेस्टिंग में क्या यूज करते हैं, पेप स्मीयर और HPV DNA, और इसको कितना टाइम में रिपीट करना है, एवरी 5 ईयर में। और यदि सिर्फ अपने पास पेप स्मीयर एलोन अपन एज ए स्क्रीनिंग टेस्ट यूज करें तो अपन को स्क्रीनिंग कितने टाइम में रिपीट करनी है, एवरी 3 ईयर में। और वुमेन मोर देन 65 ईयर एज ग्रुप है, ठीक है, नो रूटीन स्क्रीनिंग रिक्वायर्ड इफ एडिक्वेटली स्क्रीन प्रीवियसली। कि इसमें एडिक्वेटली अपन स्क्रीनिंग किया है तो इसमें स्क्रीनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, अपन को स्क्रीनिंग को स्टॉप कर दो। HPV वैक्सीन विच प्रिवेंट द सर्वाइकल कैंसर, ठीक। इंडिया लॉन्च द फ्री नेशन वाइड HPV वैक्सीनेशन, ठीक है ना, फॉर टारगेटिंग द 1.15 करोड़ गर्ल्स एज्ड 40 ऑन February 28, 2026 at Ajmer, Rajasthan. What is the aim behind this vaccination? Aiming to prevent the cervical cancer, which is the second most common cancer among the women in our country. A single dose of HPV vaccine, which type, Gardasil 4, ठीक है, जो फ्री लॉन्च किया गया था उसमें कौन से टाइप का वैक्सीनेशन यूज कर रहे थे, गार्डासिल 4, which provide the 93 to 100% effectiveness against the HPV type which are responsible for the cervical cancer. Which HPV type is responsible for the cervical cancer? HPV 16 and 18. And other two HPV 6 and 11 which are responsible for the genital warts. तो ये 4 टाइप के HPV स्ट्रेन के अगेंस्ट गार्डासिल 4 वैक्सीन लॉन्च किया गया था। वैक्सीन विल बी अवेलेबल एट फ्री ऑफ कॉस्ट एट द गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी अक्रॉस द ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ द इंडिया। एलिजिबल बात करें कौन कौन सी गर्ल्स एलिजिबल है, कि जिनकी एज 14 है प्लस गर्ल हु टर्न द 15 विद इन 90 डेज ऑफ द लॉन्च ऑफ, ठीक है, विल आल्सो बी एलिजिबल अंडर द इंटेंसिव 3-month कैंपेन फॉर वैक्सीनेशन। The 90 days vaccination drive will run daily to ensure the maximum coverage. Thereafter, the vaccine will continue to be available on the routine immunization day under the Universal Immunization Program (UIP). What precautions should we take before the vaccination? Girls should not be on the empty stomach before vaccination. And after vaccination, girls must be kept under the observation for 30 minutes, ठीक है ना, to observe the side effect of the vaccination. Dose, single dose is sufficient to provide the protection against the HPV type which are responsible for the cervical cancer. Dose is 0.5 ml, ठीक है, route intramuscularly in the left upper arm. Girls excluded from the vaccination, ठीक, those with the moderate or severe illness, ठीक है ना, wait until the complete recover, और girls outside the 14-year age target age group, ठीक है, less than 14 more than 14 को इंक्लूड नहीं किया गया, ओनली 14 साल की ही गर्ल्स को एलिजिबल है HPV वैक्सीन के लिए। नॉन एलर्जी टू यीस्ट और प्रायर एलर्जिक रिएक्शन टू एनी वैक्सीनेशन, ठीक है ना, उसको भी रूल आउट किया गया। प्रेगनेंसी में यूज नहीं करते हैं। गर्ल्स प्रीवियसली वैक्सीनेटेड विद द एनी टाइप ऑफ HPV वैक्सीन लाइक गार्डासिल 4, गार्डासिल 9, सर्वारिक्स, सर्वावैक, किसी भी टाइप का यदि उसको वैक्सीनेशन हो रखा है, ठीक है ना, ये सब HPV के लिए वैक्सीन है, तो उसमें से फिर वो वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। The global strategy, WHO global strategy to accelerate the elimination of the cervical cancer. November 17 celebrate as the cervical cancer elimination day of action. And what is the criteria, elimination criteria, ठीक है ना, is reducing the number of new cases annually to
4 और लेस देन 4 पर लाख वुमेन। न्यू केसेस को अपन किससे इंडिकेट करते हैं? इंसिडेंस रेट से। ठीक है, तो इंसिडेंस रेट कितना होना चाहिए? 4 या लेस देन 4 पर लाख वुमेन। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, ये सर्वाइकल कैंसर का एलिमिनेशन क्राइटेरिया हो गया। और इसको अचीव करने के लिए जो टारगेट सेट किए थे वो कितने थे? टोटल 3 टारगेट थे जिनको 2030 तक अपन को अचीव करने हैं। वो टारगेट क्या थे? 90 70 90। 90 क्या इंडिकेट करता है कि 90% ऑफ गर्ल्स वैक्सीनेटेड विद द एचपीवी वैक्सीन बाय एज 15। 70 की बात करें तो 70% इंडिकेट द 70 क्या इंडिकेट करता है? 70% वुमेन स्क्रीन विद द हाई परफॉर्मेंस टेस्ट। ठीक है, प्राइमरी HR HPV। ठीक है ना, प्राइमरी हाई रिस्क HPV टेस्ट बाय 35 ईयर ऑफ एज एंड अगेन बाय 45 ईयर ऑफ एज। ड्यूल स्क्रीनिंग हो उनकी। 90% क्या इंडिकेट करता है? 90 के 90% ऑफ वुमेन विद सर्वाइकल प्री कैंसर और कैंसर रिसीविंग द ट्रीटमेंट। तो फर्स्ट इंडिकेट करता है वैक्सीनेशन को, फर्स्ट 90 वैक्सीनेशन को, 70 स्क्रीनिंग को, और जो लास्ट 90 वो क्या इंडिकेट करता है? ट्रीटमेंट को। BPAM regimen used for the eligible MDR and RR-TB, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी और रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंट टीबी के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इट इज इंक्लूडेड इन द NTAP। ठीक है, टीबी के लिए जो प्रोग्राम है नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन, उसके अंदर इसको इंक्लूड किया गया है। एंड रिलेटेड बीपाम रेजिमेन, यदि मोक्सीफ्लोक्सासिन अपन यूज नहीं कर रहे हैं तो जो पीछे रेजिमेन हो गया क्या हो गया? बीपाल। और ये किसके लिए यूज कर सकते हैं अपन? फॉर प्री XDR टीबी। ठीक है, ये तो होता है MDR टीबी प्लस फ्लोरोपिनोलोन, तो क्या हो गया? प्री XDR टीबी। ठीक है ना, यदि इन सबके खिलाफ रेजिस्टेंट है तो MDR, RR और प्री XDR टीबी के लिए यूज कर सकते हैं। बीपाम रेजिमेन इज द WHO रिकमेंडेड ऑल ओरल ड्रग है, 6 मंथ कोर्स है, 26 वीक। And India has approved the BPAM regimen under the NTEP program. What is the full form of the every component of BPAM? B indicate the bedaquiline, PA indicate the pretomanid, L indicate the linezolid, M indicate the moxifloxacin. एलिजिबिलिटी फॉर बीपाम रेजिमेन। बीपाम रेजिमेन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अपन क्या करते हैं? DST, ड्रग ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग। कौन सी ड्रग के लिए? फ्लोरोपिनोलोन के लिए। और फ्लोरोपिनोलोन में कौन सी ड्रग आई थी अपनी? मोक्सीफ्लोक्सासिन के लिए। पेशेंट एलिजिबल फॉर बीपाम के कौन कौन से पेशेंट एलिजिबल है? टाइप ऑफ टीबी पे के पल्मोनरी टीबी है उसमें यूज करते हैं, मोस्ट फॉर्म ऑफ द एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में। तो कौन सी ऐसी फॉर्म है जिसमें यूज नहीं कर सकते? CNS टीबी, टीबी मेनिंजाइटिस हो गया, ओस्टियो आर्टिकुलर टीबी में यूज नहीं करते, डिसएमिनेटेड या मिलियरी टीबी में यूज नहीं करते। ड्रग एलर्जी की बात करें, यदि किसी भी ड्रग के अगेंस्ट एलर्जी है उस कंडीशन में अपन यूज नहीं कर सकते। ड्रग रेजिस्टेंस की बात करें तो किसी भी ड्रग्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, यदि रेजिस्टेंस है तो यूज नहीं कर सकते। या फिर नो प्रीवियसली प्रोलॉन्ग एक्सपोजर, मोर देन 4 वीक का यदि एक्सपोजर हो रखा है उस कंडीशन में अपन को रेजिस्टेंस को रूल आउट करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे अपन को 4 वीक्स का क्राइटेरिया पता होना चाहिए। HIV स्टेटस, HIV में यूज कर सकते हैं। टाइप ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें, ठीक है ना, शुड नॉट हैव बीन XDR टीबी में अपन यूज नहीं कर सकते। ठीक, प्री XDR टीबी में यूज कर सकते हैं, कौन सा? बीपाल यूज कर सकते हैं, पर XDR टीबी में यूज नहीं करते हैं। ये WHO 2021 की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में यूज नहीं कर सकते। यदि वुमेन प्री मेनोपॉजल कंडीशन है उस कंडीशन में शी शुड बी एग्री टू यूज द इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्शन, कि उसको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करनी है, उसी कंडीशन में अपन बीपाम रेजिमेन यूज कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है ना, पेशेंट एज इज 14 या मोर देन 14, उस कंडीशन में अपन बीपाम रेजिमेन यूज कर सकते हैं। कि जो एलिजिबल है उनके लिए तो अपने बीपाम दे दिया, जो एलिजिबल नहीं है उनका क्या? ठीक है ना, उनको फिर अपन क्या यूज कर सकते हैं उनके लिए? ठीक है ना, शॉर्टर ओरल MDR या RR-TB रेजिमेन
या फिर लॉन्गर ओरल MDR XDR TB रेजिमेन, ठीक है ना, ये दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके ऊपर अपने अलग से वीडियो बना रखा है, टीबी के NTP प्रोग्राम है, वहां जाके देख सकते हो, ठीक है। सो इसके इंडिकेशन क्या क्या है, वो शॉर्टर ओरल और लॉन्गर ओरल रेजिमेन के। ड्रग डोजेज फॉर अडल्ट एंड एडोलेसेंट एज 14 या मोर देन 14। एलिजिबिलिटी में देखा था कि बीपाम रेजिमेन अपन किस में यूज कर सकते हैं, जिसकी एज 14 या मोर देन 14 है, उनमें अपन यूज कर सकते हैं। इसके लिए 4 ड्रग है बी, ठीक है, PALM। बेडाक्वेलिन के 2 फॉर्मूले अवेलेबल है, 100 mg की टेबलेट होती है। फर्स्ट फॉर्मूले की बात करें अपन 400 mg डेली फॉर फर्स्ट 2 वीक, देन 200 mg 3 टाइम पर वीक। और सेकंड फॉर्मूला क्या हो गया, 200 mg डेली फॉर 8 वीक फॉलोड बाय 100 mg डेली। डोज ज्यादा लेंगे तो फ्रीक्वेंसी कम रहेगी टेबलेट की, डोज यदि कम से स्टार्ट करेंगे तो अपन को डेली टेबलेट लेनी पड़ेगी। फिर प्रेटोमेनिड, लिनेजोलिड और मोक्सीफ्लोक्सासिन डेली बेसिस पे टेबलेट लेनी है। प्रेटोमेनिड की बात करें तो इसमें स्टार्ट मोक्सीफ्लोक्सासिन से करते हैं। मोक्सीफ्लोक्सासिन इसमें एफ आता है, एफ मींस 4, तो 400 mg डेली लेना है। यदि अपन इसमें +2 ऐड कर देते हैं तो 600 हो जाता है। तो लिनेजोलिड कितना हो गया 600, और 400 में -2 कर देते तो कितना हो गया 200। तो प्रेटोमेनिड कितना है 200 mg वंस डेली। ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट ये इंपॉर्टेंट है, नीट पीजी जितने भी कंपटीशन है FMG नीट पीजी INI-CT के लिए, क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि डोज मिस हो गया तो क्या आपको ट्रीटमेंट में क्या फर्क पड़ेगा, क्या ड्यूरेशन एक्सटेंशन होगा, ये अपने देखेंगे। स्टैंडर्ड ड्यूरेशन कितना है 6 मंथ इक्वल टू 26 वीक। बीपाल रेजिमेन की बात करें, ठीक है, प्री XDR TB की अपने बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सटेंशन की पॉसिबिलिटी है फॉर टोटल 9 मंथ 39 वीक तक, या 6 मंथ टू 9 मंथ तक एक्सटेंशन हो सकता है, एक ही कंडीशन में जब अपन 4 to 6 मंथ की ड्यूरेशन, ठीक है ना, के टाइम पे अपन स्पुटम कल्चर करवाते हैं। यदि वो पॉजिटिव रहता है उस कंडीशन में ट्रीटमेंट ड्यूरेशन है वो 6 मंथ से 9 मंथ हो जाएगा। कौन से वाले ट्रीटमेंट, बीपाल की बात करें अपन, ठीक है ना, फॉर प्री XDR TB। All medicine should be continued throughout the duration. Missed doses should be avoided. अब कितनी डोजेज अवॉइड कर सकते हैं वो अपन देखते हैं। इफ द ट्रीटमेंट इज इंटरप्टेड मोर देन 7 डेज, लेस देन 7 डेज है तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि मोर देन 7 डेज है उस कंडीशन में अपन ने जितने भी नंबर ऑफ डेज मिस हुए है उसको अपन को ऐड कर देने ट्रीटमेंट में। जैसे स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट की बात करें तो उसका ड्यूरेशन कितना था 26 वीक, उस रेजिमेन को अपन विथ इन डे ऐड करके विथ इन 7 मंथ में कंप्लीट करना है। 39 वीक का जो बीपाल रेजिमेन का जो ड्यूरेशन थी ट्रीटमेंट, उसमें जो मिस्ड डे है उसको ऐड करके विथ इन 10 मंथ में अपन को ट्रीटमेंट कंप्लीट करना है। और कितने डेज ऐड करने हैं, जितने दिन मिस हुए हैं वो डे इसमें ऐड कर देने हैं अपने, और एक ही कंडीशन में कि जब मिस डे है वो मोर देन 7 है। न्यू ट्रीटमेंट रेजिमेन फॉर ड्रग सेंसिटिव TB, अभी लेटेस्ट WHO ने रिलीज किया है टीम, इसको अभी तक इंडिया में रूटीन यूज के लिए अडॉप्ट नहीं किया गया अंडर द NTEP प्रोग्राम, ठीक है ना। WHO रिकमेंडेड ए 4 month डेली ट्रीटमेंट रेजिमेन विच कंटेन 2 MPHZ plus 2 MPH, MPHZ MPH as a preferred alternative to the standard 6 month regimen। 6 month क्या था HR, JD और HRE for eligible patient with drug sensitive pulmonary TB, ठीक है, pulmonary TB। 4 month regimen की बात करें तो इंटेंसिव फेज कितना टाइम का होता है 8 वीक का, और कंटिन्यूस फेज कितने 9 वीक का। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 2 मंथ लिखा हुआ है पर इंटेंसिव फेज है वो 8 वीक और कंटिन्यूस फेज 9 वीक, तो टोटल 4 मंथ हो गए। इंटेंसिव फेज की बात करें डेली डोजेस ऑफ आइसोनियाजाइड, रिफाम्पेंटिन, ठीक है, मोक्सीफ्लोक्सासिन और पायराजिनामाइड, ठीक। यहाँ पे अपन को याद रखना है कि पी है वो रिफापेंटिन है तो ट्रिफाम्पिसिन, ठीक है ना, इस पॉइंट को अपन ध्यान रखना है। और 9 मंथ में हो गया आइसोनियाजिड, रिफापेंटिन
और मोक्सिफ्लोक्सासिन, इसमें अपन ने जेड हटा दिया, जेड मीन्स पायराजिनामिड को हटा दिया। एलिजिबिलिटी की बात करें तो पेशेंट मस्ट बी 12 ईयर एज और ओल्डर, ठीक है, 12 या मोर देन 12, एंड वेट इज एटलीस्ट 40 kg। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। जैसे अपने बीफार्म रेजिमेंट पढ़ा था, वहां एज क्राइटेरिया क्या था, 14 या मोर देन 14 ईयर। यहाँ पे क्या, 12 या मोर देन 12। कैन बी यूज फॉर द इंडिविजुअल विद डायबिटीज और HIV पॉजिटिव पेशेंट। बस HIV पॉजिटिव याद रखना है कि CD काउंट है वो मोर देन या इक्वल टू 100% हो। एक्सेप्शन की बात करें कि किसमें अपन यूज नहीं कर सकते, नॉट फॉर द चिल्ड्रन अंडर द 12 ईयर ऑफ एज एंड फॉर दोस्त विद बॉडी वेट अंडर द 40 kg। इन दोनों कंडीशन में यूज नहीं कर सकते, प्रेगनेंसी में यूज नहीं कर सकते, पोस्टमार्टम पीरियड में यूज नहीं कर सकते, ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन में यूज नहीं कर सकते। पेशेंट विद सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग फॉर्म ऑफ द एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB लाइक ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस डिसएमिनेटेड फॉर्म ऑफ TB में यूज नहीं कर सकते। और इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसको अभी तक इंडिया में अडॉप्टेड नहीं किया गया है अंडर द NTEP प्रोग्राम। ये अभी तक किसकी गाइडलाइन है, WHO की गाइडलाइन है। एनीमिया मुक्त भारत अभियान, पहले क्या था, एनीमिया मुक्त भारत, अब उसका नाम क्या हो गया, एनीमिया मुक्त भारत, अम्बा, AMBA, अम्बा नाम हो गया, ठीक है। और एनीमिया मुक्त भारत जो ओरिजिनल प्रोग्राम था वो कब लॉन्च किया गया था, 2018 में, ठीक है। उसका टारगेट क्या था, कि टारगेट टू 3% रिडक्शन इन एनीमिया प्रेवलेंस एवरीवेयर अंडर द पोषण अभियान, ठीक है, 3% एनीमिया प्रेवलेंस को रिड्यूस करना है। कौन सी मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एक्सपांड द 6x6x6 स्ट्रेटेजी इनटू द 7x7x7 स्ट्रेटेजी प्लस फोकस ऑन द T4 अप्रोच, ठीक है। T3 पहले फोकस थी, अब T4 पे फोकस्ड, ठीक है, 1T ऐड हो गया। तो अपन इसमें बात करें कि 6 बेनिफिशियरी थे, 7 बेनिफिशियरी कौन ऐड हुआ, कौन सा ग्रुप, लो बर्थ वेट इन्फेंट फ्रॉम बर्थ टू 6 मंथ ऑफ एज को ऐड किया गया। 7th इंटरवेंशन की बात करें तो क्या हो गया, ईटिंग राइट, प्रमोट द रेगुलर कंजप्शन ऑफ आयरन रिच एंड डाइवर्सिफाइड डाइट एज ए डेली हैबिट, तो ईटिंग राइट ऐड हो गया। इसमें एक इंटरवेंशन, एक टाइप का इंटरवेंशन था, ठीक है ना, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन फोकसिंग ऑन द टेस्ट ट्रीट टॉक, ठीक है। अभी न्यू क्या ऐड हो गया, ट्रैक, तो T3 से T4 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ट्रैक की बात करें, ठीक है, कन्वर्ट यूनिफाइड एनीमिया मुक्त भारत पोर्टल इनटू ए जननी पोर्टल फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, RBSK 2.0, यूविन पोर्टल and पोषण ट्रैकर for children for digital tracking of the beneficiary mapping the record। तो एनीमिया मुक्त भारत पोर्टल को 4 ऐप के साथ अभी ऐड कर दिया गया, जर्नी पोर्टल, RBSK 2.0, यूविन पोर्टल और पोषण ट्रैकर, ये 4 आपको पता होने चाहिए। 7th इंस्टीट्यूशन की बात करें तो क्या ऐड किया गया, strengthening the monitoring and evaluation framework supported by digital ट्रैकिंग को ऐड किया गया है। तो ये अभी लेटेस्ट एनीमिया मुक्त भारत अभियान में नाम चेंज हुआ और उसके अंडर में जो, ठीक है ना, पॉइंट चेंज हुआ उसकी हमने बात की। SSBSK समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, SSBSK न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम launched by the Ministry of Health and Family Welfare on 28 June 2026 during the 16th conference of the CCHW। विजन ऑफ दिस प्रोग्राम, पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल, कंप्लीट केयर ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 years ऑफ लाइफ, 3 years वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोग्राम इंटीग्रेटेड अंडर द SSBSK 2 प्रोग्राम के मिक्सर से बना है SSBSK, एक तो SBNC होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर जिसमें आशा विजिट एट होम टिल द 42 days, और सेकंड था SBYC होम बेस्ड केयर फॉर यंग चाइल्ड, आशा विजिट एट होम टिल द 15th month, ठीक। तो ये पहले का था, अभी वाला ऐड हो गया, इसमें कितना हो गया, 3 year तक कंप्लीट केयर प्रोवाइड करनी। फीचर्स की बात करें, ठीक है ना, तो सबसे उसमें नॉर्मल होम विजिट होती थी पहले प्रोग्राम में, अभी इसमें नया पॉइंट क्या ऐड कर दिया गया, रिस्क स्ट्रेटिफाइड केयर,
ठीक है ना। फॉर न्यूबॉर्न ए चाइल्ड आइडेंटिफाइड एज एट रिस्क, ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? लो बर्थ वेट बेबी, प्रीमेच्योर बेबी, delayed initiation of the breastfeeding, discharge from the newborn care unit, malnutrition सेम प्रेजेंट है बच्चे में, रिकरेंट इलनेस और डेवलपमेंटल डिले। यदि इसमें से कोई भी कंडीशन प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको अपन एट रिस्क पे कंसीडर करेंगे बेबी को। और उसके लिए जो, ठीक है ना, इंटेंसिफाइड फॉलो अप होम विजिट होगी, जिसमें एडिशनल होम विजिट प्रेजेंट होगी ऑन द बेसिस ऑफ द देयर लेवल ऑफ रिस्क। हाई रिस्क न्यूबॉर्न की बात करें, ठीक है ना, तो रिसीव द अप टू 9 होम विजिट ड्यूरिंग द फर्स्ट 42 days, डे 1, डे 3, डे 5, डे 7, डे 10, डे 14, डे 21, 28, 42, टोटल 9 विजिट हो गए हाई रिस्क न्यूबॉर्न के लिए। हाई रिस्क चिल्ड्रन की बात करें या टोडलर, टोडलर किसको बोलते हैं? जिनकी एज 6 वीक टू 36 मंथ तक है, ठीक है, उसको अपन टोडलर बोलते हैं। ठीक है, वो रिसीव द अप टू 8 होम विजिट अंटिल द 36 मंथ। ठीक है ना। इसका क्या शेड्यूल क्या रहता है? एवरी 3 मंथ ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, 3 मंथ पे, 6 मंथ पे, 9 मंथ पे, 12 मंथ पे, 4 हो गई, एंड एवरी 6 मंथ देयर आफ्टर अप टू द 3 ईयर, 18 मंथ पे, 24 मंथ पे, 30 मंथ पे, 36 मंथ पे, तो टोटल 4 हो गई, 4 प्लस 4 8। शेड्यूल ऑफ होम विजिट फॉर हेल्थी बेबी बॉर्न, अपने बात की थी एट रिस्क बेबी की बात की थी। एट रिस्क में कौन कौन सी कंडीशन है प्रेजेंट है, तभी उसको अपन एट रिस्क बेबी कंसीडर करेंगे। उसमें न्यूबॉर्न बेबी के लिए टोटल नंबर ऑफ विजिट 9 था, और टोडलर एट रिस्क के लिए टोटल नंबर ऑफ विजिट 8 थी। और हेल्दी के लिए, हेल्दी बेबी की बात करें, हेल्दी बेबी बोर्न इन हेल्थ फैसिलिटी, देन टोटल नंबर ऑफ विजिट 4 ऑन डे 1, डे 3, डे 7, डे 14 एंड डे 42। and healthy baby born at the home, total number of visit 5 on day 1, day 3, day 7, day 14, day 42। इसमें day 1 ऐड हो जाता है, ठीक है ना, बेबी born at home कंडीशन में। and visit done by the आशा, ANM, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एंड आंगनवाड़ी वर्कर टुगेदर विजिट, ठीक है ना, दिस कॉल्ड जॉइंट होम विजिट। फॉर अर्ली चाइल्डहुड स्क्रीनिंग के लिए वेल बेबी सेशन कंडक्ट किया जाता है और मंथली शिशु शिविर कंडक्ट किया जाता है। वेल बेबी सेशन ऑर्गेनाइज एट द एवरी विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन डे पे सेलिब्रेट किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। और मंथली शिशु शिविर कंडक्टेड एट द ऑन मंथली बेसिस एट आयुष्मान आरोग्य मंदिर। मैटरनल मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग, ये भी न्यूली ऐड हुआ है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको भी कि मैटरनल की पोस्टपार्टम पीरियड में मैटरनल मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग को भी इसमें इंक्लूड किया गया है ड्यूरिंग होम विजिट बाय द जॉइंट होम विजिट। अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट EDD, SSBS के प्रमोट द नर्सरिंग केयर ड्यूरिंग द एवरी होम विजिट। डिजिटल चाइल्ड ट्रैकिंग एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है, लिंक विद द SSBS की जर्नी पोर्टल हो गया, यूविन पोर्टल हो गया, MP CDSR पोर्टल हो गया, RBS की 2.0 पोर्टल हो गया और प्रोक्सन ट्रैकन हो गया। ये 5 पोर्टल है जिसको SSBS के साथ लिंक किया गया है, ठीक है ना। इसका क्या फायदा है? इट्स इनेबलिंग द सीमलेस डाटा एक्सचेंज एंड सर्विस कंटिन्यूटी थ्रू द आबा एंड बाल आबा ID। अर्बन हेल्थ स्ट्रेटेजी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी ऐड किया गया है टू फोकस ऑन द अर्बन स्लग माइग्रेट फैमिली एंड अंडर सर्व्ड पॉपुलेशन को भी इंक्लूड किया गया है। स्क्रीन टाइम अवेयरनेस को भी इंक्लूड किया गया है SSBS के में, कि SSBS के रिकॉग्नाइज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द एक्सेसिव स्क्रीनिंग टाइम इन यंग चिल्ड्रन। तो ये 2 पॉइंट है लास्ट वाले, ये इंपॉर्टेंट है कि अर्बन हेल्थ स्ट्रेटेजी पे भी फोकस किया गया है और स्क्रीन टाइम अवेयरनेस में भी फोकस किया गया है। ये भी पॉइंट इंक्लूड किए गए SSBS के में, क्योंकि MCQ आएगा तो एक पॉइंट इसके ऊपर भी बन सकता है। RBS के 2.0 राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम।
RBS is the updated version of the original RBS के program launch on 3rd May 2026 by Ministry of Health and Family Welfare. Total number of health condition covered under the RBS की 2.0 38. RBS की कितनी थी 30, वो भी इंक्रीज हो गई, कितनी होगी 38, जिसमें से स्क्रीनिंग ऑफ द लेप्रोसी और टीबी को भी इंक्लूड किया गया है। 4D रिटेन, 4D को रिटेन किया गया है। 4D क्या होता है? डिफेक्ट एट बर्थ, डिफेक्ट्स एट बर्थ, डिजीज, डेफिशिएंसीज एंड डेवलपमेंटल डिले। न्यू एडिशन इन आरबीएस के 2.0 3 एडिशन किए गए। मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, इमोशनल प्रॉब्लम, स्क्रीनिंग फॉर द एनसीडी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, बिहेवियर प्रॉब्लम, हाइपर एक्टिविटी, सोशल डिफिकल्टीज, लर्निंग प्रॉब्लम, ये सबको भी आरबीएस के 2.0 में ऐड किया गया। तो 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट अपन को पता होना चाहिए। लाइफ साइकिल बेस्ड अप्रोच, ठीक है, आरबीएस के टू प्रोवाइड द कंटिन्यूअस केयर फ्रॉम द बर्थ टू 18 ईयर ऑफ एज। 0 to 18 ईयर ऑफ एज टारगेट एज ग्रुप है आरबीएस के 2.0 का। स्क्रीनिंग इज कैरिड आउट बाय मोबाइल हेल्थ टीम। लोकेशन क्या होगी? वेरी इंपॉर्टेंट, आंगनवाड़ी सेंटर एंड स्कूल। आरबीएस के 2 सेंटर को इंक्लूड किया गया है, आंगनवाड़ी सेंटर एंड स्कूल। प्लस रेफरल सिस्टम है, स्क्रीनिंग के बाद उसको स्ट्रेंथन करना है। प्लस डिजिटलाइजेशन इन आरबीएस के 2.0, ठीक है, डिजिटल हेल्थ कार्ड फॉर एवरी चाइल्ड, रियल टाइम डाटा सिस्टम एंड इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म, मल्टी सेक्टोरल कन्वर्जेंस लाइक हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशनल डिपार्टमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो ये मल्टीपल सेक्टर को इंक्लूड किया गया है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आरबीएस के 2.0 से रिलेटेड। लॉन्च ऑफ द इंडिजिनस टीडी वैक्सीन, अभी इंडिया ने खुद का टीडी वैक्सीन लॉन्च कर दिया है, इसलिए टीटी को रिप्लेस किया जाएगा टीडी से, ठीक है ना। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर लॉन्च द इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर डेवलप्ड एंड प्रोड्यूस इन इंडिया, ठीक है, टीडी वैक्सीन। The vaccine was launched at the Center Research Institute CRI Kasoli in Himachal Pradesh, ठीक है। One of the India's oldest vaccine institute है कौन? CRI, ठीक है। First government vaccine institute to manufacture the vaccine under the GMP Good Manufacturing Practice। तो इसके कुछ पॉइंट है कि कहाँ पे लॉन्च किया गया, कहाँ पे फॉर्मुलेट किया गया, और ठीक है किसके अंडर में फॉर्मुलेट किया गया? जीएमपी के अंडर में, और इंडिया के अंदर इसको लॉन्च किया गया। तो ये अपन को पता होना चाहिए। इसके बाद सुमन रोड मैप 2030, ओरिजिनल सुमन प्रोग्राम वाज लॉन्च ऑन 10th October 2019 एंड फुल फॉर्म ऑफ द सुमन इज सुरक्षित नेतृत्व आश्वासन। सुमन रोड मैप 2030 लॉन्च बाय द मिनिस्टर ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑन 29th June 2026. And goal of this roadmap, help India to achieve the SDG related maternal and child health goal by 2030. Like MMR less than 70 per 1 lakh live birth, NMR less than 12 per lakh live birth, under 5 MR equal or less than 25 per 1000 live birth. इसमें अपन SRS के अभी जो 2026 के जो डाटा है उसका अपन देखें तो MMR कितना था 87, NMR कितना था 19 और U5MR कितना था 29। और SDG में किसको इंक्लूड नहीं किया जाता है? SDG टारगेट में IMR को इंक्लूड नहीं किया गया है। अपन SDG की बात करें, SDG में IMR टारगेट नहीं है, बाकी MMR, NMR और U5MR इंक्लूडेड है। फ्रेमवर्क की बात करें, ठीक है ना, तो सुमन रोड मैप 2030 यूज द RMNCAH+N फ्रेमवर्क विच फॉलो द लाइफ साइकिल अप्रोच, ठीक है ना, कवर द केयर फ्रॉम द प्री प्रेगनेंसी टू द पोस्टनेटल पीरियड, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, ठीक है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी
ठीक है ना, आइडेंटिफिकेशन, ट्रैकिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द हाई रिस्क प्रेगनेंसी थ्रू द 4 क्रिटिकल स्टेज। फर्स्ट एंटीनेटल केयर, सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर केयर, थर्ड इंट्रापार्टम केयर, फोर्थ पोस्टनेटल केयर। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन सी है? थर्ड ट्राइमेस्टर केयर। ठीक है, थर्ड ट्राइमेस्टर केयर, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये न्यूली एड हुआ है अभी। और हाई फोकस स्टेट की बात करें, ठीक है, तो स्पेशल अटेंशन दिया गया है हाई फोकस स्टेट। कितने? 13 स्टेट हाई फोकस स्टेट है, जिसमें 130 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया जाता है। इसमें अंदर कौन कौन से स्पेशल प्लान है इसके लिए? सुमन पैकेज फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, आशा होम विजिट, ठीक है ना, इस हाई फोकस स्टेट में ड्यूरिंग द 8 and 9 month, ठीक है, आशा वर्कर विल विजिट ट्वाइस एवरी मंथ, 8वें महीने में 2 विजिट और 9th मंथ में 2 विजिट, टोटल 4 विजिट होगी। बेटर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली इन ट्राइबल और डिफिकल्ट एरिया में। तो ये हाई फोकस स्टेट के लिए स्पेशल प्लान हो गया। ठीक है, इंटरवेंशन फॉर ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, प्री प्रेगनेंसी केयर, न्यूट्रिशन, हाई रिस्क प्रेगनेंसी मॉनिटरिंग हो गया। प्रमोटिंग द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन वाया जन भागीदारी, ठीक है, इसमें जन भागीदारी मीन्स सुमन पंचायत एंड मदर्स पिकनिक। तो ये दो नए नाम हो गया जिस कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के। मैटरनल डेथ सर्विलेंस एंड रेस्पॉन्स, MDSR कार्य, ठीक है ना, कि जो भी डेथ का कोज है उसका रिव्यू हो, उसको आइडेंटिफाई हो और उसको फ्यूचर में अपन रिमूव कर सके उस कोज को। मैटरनल नियर मिस मीन्स रिव्यू द वुमेन हु ऑलमोस्ट डाइड बट सर्वाइव सीवियर प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, तो उस कोज को अपन को आइडेंटिफाई करना है। AI इनेबल लेबर रूम, ठीक है, AI assist the doctor in monitoring the labor, identify the complication early. जर्नी पोर्टल, ठीक है ना, डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर मॉनिटरिंग द प्रेगनेंसी, ट्रैकिंग सर्विसेज एंड रिपोर्टिंग। NASG नॉन न्यूमोटिक एंटी शॉक गवर्नमेंट फॉर ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज मैनेजमेंट, इसको अभी न्यूली एड किया गया है। क्लाइमेट रेस्पॉन्स प्लानिंग, स्पेशल केयर ड्यूरिंग द हीट वेव, फ्लड्स एंड अदर टाइप के डिजास्टर में प्रेग्नेंट वुमेन को स्पेशल केयर प्रोवाइड की जाए। बेटर सिजेरियन सेक्शन प्रैक्टिस, अवॉइड द अननेसेसरी सी सेक्शन। एंड SSBS के इंटीग्रेशन, समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम को सुमन रोड मैप 2030 के साथ इंटीग्रेट किया गया है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सुमन रोड मैप 2030 से रिलेटेड है। हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग, डेवलपमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस COE फॉर मैटरनल एंड न्यूबॉर्न हेल्थ केयर, सुमन कॉल सेंटर फॉर ग्रीवेंस रिड्रेसल, स्ट्रॉन्ग डिजिटल मॉनिटरिंग एंड बेटर रिपोर्टिंग थ्रू द जर्नी पोर्टल। एक्सपेक्टेड आउटकम, अपन क्या आउटकम एक्सपेक्टेड कर रहे हैं बाई 2030, ठीक है, कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो reduced to the less than 70 per lakh live birth, NMR further reduce, newborn death less than 12, जो अपना SDG का टारगेट है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट फर्दर रिड्यूस द इन्फेंट डेथ, अभी प्रेजेंट में SRS 2026 के अकॉर्डिंग कितना है? IMR 24। यूनिवर्सल कवरेज, ठीक है, एवरी ensure the every pregnant woman and newborn receive the quality health care। अब फाइनल गोल देखे, जीरो प्रिवेंटेबल मैटरनल एंड न्यूबॉर्न डेथ, जो फाइनल गोल हो गया। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, HPV वायरस एंड HPV वैक्सीन, ठीक है, HPV वैक्सीन अकॉर्डिंग टू द WHO सेग ग्रुप, ठीक है ना, अपन WHO क्या रिकमेंडेड करता है HPV वैक्सीन के रिगार्डिंग, उसके रिगार्डिंग अपन कवर करेंगे कि HPV वैक्सीन इज द मोस्ट कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरल इन्फेक्शन ऑफ द reproductive tract. HPV 16 and 18 are responsible for more than 70% of cervical cancer. A route of the transmission, sexual intercourse, oral sex, contact with infected genital skin, mucous membrane या body fluid के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है। HIV पॉजिटिव वुमेन हैव
6 टाइम हाई रिस्क ऑफ द सर्वाइकल कैंसर। HPV रिलेटेड डिजीज एंड कैंसर, एनोजेनाइटल वॉर्ड्स हो गए, रिकरेंट रेस्पिरेटरी पेपिलोमेटोसिस RRP हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट। कैंसर की बात करें तो स्क्वामस सेल टाइप का कैंसर होता है, कहाँ कहाँ पे, एनस, वल्वा, ठीक है, वेजाइना, पेनिस, ओरोफेरिंक्स, ओरल कैविटी एंड लैरिंक्स। इस लोकेशन पे स्क्वामस सेल कार्सिनोमा हो सकता है, किसकी वजह से, HPV वायरस की वजह से। HPV वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीनेशन डज नॉट रिप्लेस द सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने वैक्सीन लगा लिया इसका मतलब नहीं कि आप फ्यूचर में स्क्रीनिंग नहीं कराओगे, आपको जरूरी है करवाना। कौन कौन से HPV वैक्सीन अवेलेबल है बाईवेलेंट में, सर्वारिक्स, सिकोलिन एंड वोल्री वैक्स। क्वाड्रीवेलेंट में गार्डासिल और सर्वावैक्स। नोनावेलेंट में गार्डासिल 9, जो WHO रिकमेंडेड वैक्सीन है जो अवेलेबल है मार्केट में। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, IM रूट। को एडमिनिस्ट्रेशन विथ अदर वैक्सीन, यस पॉसिबल, बोथ लाइव एंड किल्ड वैक्सीन के साथ इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। को एडमिनिस्ट्रेशन विथ TD वैक्सीन, TD बूस्टर डोज, टू improve the efficiency of delivery of HPV वैक्सीन। HPV वैक्सीन को TD के साथ यूज करना बेनिफिशियल है। WHO रिकमेंडेशन ऑन HPV वैक्सीन। ग्रुप की, टारगेट ग्रुप की बात करें तो 2 ग्रुप है, प्राइमरी टारगेट ग्रुप एंड सेकेंडरी टारगेट ग्रुप। प्राइमरी टारगेट ग्रुप गर्ल्स एज 19 to 14 ईयर एज, priority given to immunocompromised individual या survivor of the sexual abuse. Secondary target cover the population, ठीक है, female age 15 या more than 15 years, boys, older male and male having sex with male, MSM। तो ये 2 टारगेट ग्रुप हो गए। द सेग वैक्सीनेशन शेड्यूल, सेग मीन्स स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट ऑन इम्यूनाइजेशन, ठीक है। सेग एक तरह से WHO का कमेटी है, वो क्या रिकमेंडेड करती है, क्या शेड्यूल रिकमेंडेड करती है। तो अभी रिसेंटली इसमें अपडेट हुआ है कि एज 19 to 14 प्राइमरी टारगेट है, जिसमें कितनी डोज यूज करते हैं, 1 और 2 डोजेस। और एज 15 to 20 1 और 2 डोजेस। पहले क्या था, 9 to 14 पे 2 डोजेस और 15 to 27 पे 3 डोजेस। अब वो चेंज हो गया, अब ये यूज नहीं करते अपन, ठीक है ना। क्या 9 to 14 तक 1 और 2 डोजेस, और 15 to 20 1 और 2 डोजेस, और एज 21 और ओल्डर, उस कंडीशन में अपन 2 डोजेज ऑफ HPV वैक्सीन यूज करते हैं। और गैप बिटवीन द 2 डोजेस मस्ट बी 6 मंथ। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल, HIV पॉजिटिव इंडिविजुअल में 3 डोजेस यूज करते हैं HPV वैक्सीन की, रिगार्डलेस ऑफ द एज। कैचअप वैक्सीनेशन के जब कैंपेन लॉन्च किया गया था, तब कौन सी एज ग्रुप थी जो टारगेट एज ग्रुप थी कैचअप वैक्सीनेशन के लिए, तो ठीक है, एज 9 to 18 ईयर ओल्ड, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोग्राम इंट्रोडक्शन कैचअप वैक्सीनेशन के एज ग्रुप क्या था, 9 to 18 ईयर ओल्ड।